ओके सो हेलो जय हिंद नमस्कार वेलकम टू द क्लास। एक्चुअली मैंने पार्ट 1 आपका अपलोड कर दिया है एंड पार्ट 2 मैं भी बना रहा हूँ। सो हुआ ये था, मैंने पार्ट 2 बना दिया था पहले, बट आई डोंट नो कि वो सेव क्यों नहीं हुआ। सो छोड़ो, अभी पार्ट 2 का यानी कि मैंने 6 क्वेश्चन करवा दिए थे। 7 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है सिंप्लीफाई करना है हमें, ठीक है। थोड़ी सी तबियत डाउन लग रही होगी, थोड़ा जुकाम ज़्यादा हो गया, ठीक है। सो कोई नहीं, अच्छा ध्यान से देखो, सिंप्लीफाई करना है हमें इस क्वेश्चन को। आपको ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, 2/3 -1/3 और ब्रैकेट के अंदर फिर प्लस के बाद 5/3, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले हम इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी क्लियर दिख रहा है ना, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट घटा देंगे। 2 में से 1 जाएगा 1, 1/3 प्लस 5/3। अच्छा ये भी 3 है, सॉरी 5/6 है, इट्स माई मिस्टेक, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस बार दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो बनाओ कैसे, एलसीएम लेंगे। तो 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है ना, यस और नो, ठीक है। 3 की टेबल में 6 कौन से नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है। सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, न्यूमरेटर से, तो 2 1 जा हो जाएगा 2 प्लस 6 की टेबल में 6 1 नंबर पे, उस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो 5, तो हो जाएगा 5 + 2 7/6। तो 7/6 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, इसको बोलते हैं मॉड माइनस का 2/3। अब देखो भाई, अगर हमें किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है और उसके बारे में मॉड लगा है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि अगर इसके अंदर कोई नंबर निगेटिव है या फ्रैक्शन, ये 2/3 निगेटिव है, तो जैसे इसके बाहर आएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अगर कोई आपको -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछे तो आप बोल दो कि 5, ठीक है। और अगर कोई 4 का बोले तो 4 तो भैया ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। सिंपल था बिल्कुल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। सब्सट्रैक्ट 4/5 फ्रॉम 3/8। तो आपको 3/8 में से किसको माइनस करना है, 4/5 को। फिर वही डिनोमिनेटर सेम नहीं है, बनाओ एलसीएम लेके। तो 5 और 8 का एलसीएम आता है 40। 8 की टेबल में 40 कौन से नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। 8 5 जा 40, उस 5 को मल्टीप्लाई करो 3 से। 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, माइनस 5 की टेबल में 40, 8 नंबर पे 8 को मल्टीप्लाई करो 4 से। 8 4 जा कितना होता है 32, तो हो जाएगा 32 30। अच्छा अब ध्यान से देखो, 32 का साइन है माइनस का, 15 का साइन है प्लस का। दो अपोजिट साइन जब भी दिख जाए माइनस होता है। 32 में से 15 जाएगा 17/40, बट ये जो 17 आएगा वो माइनस का आएगा, क्यों कि बड़े नंबर का साइन होता है। बड़ा नंबर 32 था तो उसी का साइन आ जाएगा माइनस का, ठीक है। ओके सो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है, इसको मैं यहाँ साइड में करवा लूँ, ठीक है, या फिर यही, ठीक है। बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है जरा बताओ भाई। एरिया होता है आपका लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अच्छा लेंथ इसने दे रखी, हुज लेंथ इज 5/6 एंड मल्टीप्लाई बाय एंड ब्रेथ इज इक्वल टू दे रखा है 2/5। अब देखो जिसको आती होगी मल्टीप्लीकेशन वो तो 5 से 5 कटेगा और 2 से 3 कटेगा, तो ये आ जाएगा 1/3। अगर नहीं आया समझ में तो आप क्या करो, 5/6 था मल्टीप्लाई बाय 2/5 था, 5 2 जा 10 कर दो एंड 6 5 जा 30 कर दो। अब तो 0 से 0 काट सकते हो ना, तो ये आ जाएगा 1/3। चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, आंसर तो भैया सेम ही आना है, ठीक है। ओके सो इसी के साथ हम आ चुके हैं आपके सेक्शन बी पे। बोल रहा है सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई कर दो। बोल रहा है -2/3 मल्टीप्लाई बाई 5/6 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर है माइनस का 3/8। देखो भाई, क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई में है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप चाहे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो चाहे इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, जब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता होना चाहिए जब भी दो सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जो उनका प्रोडक्ट आता है वो हमेशा प्लस आता है। यानी कि हम इन दोनों को काट भी सकते हैं, या फिर ये दोनों बनाएंगे तो प्लस ना, और प्लस को हम दिखाते नहीं। अब डायरेक्ट आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब फिर वही जिसको मल्टीप्लाई आती है वो देखो 3 से 3 काटेगा, 2 से 6 काटेगा 3 टाइम्स। 2 की टेबल में 6 3 नंबर पे आता है, ऊपर बचा सिर्फ 5 अपॉन में, नीचे कितना बच गया 8 3 जा 24। जिनको नहीं आता भैया 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/8, मैंने माइनस माइनस हटा दिया, तो 5 2 जा 10 10 3 जा 30 अपॉन में 6 3 जा 18 और 18 कितना होता है 144। अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे सिंपल तो ये लास्ट में कितना आएगा 5/24 ही आएगा, ठीक है। इसको आप 6 से काट लो तो 6 5 जा 30 एंड 6 24 जा कितना 144, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था। ओके भाई सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द प्रोडक्ट, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करनी है, बोला मल्टीप्लाई करो 4/9 को 4/9 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ 27/-8। अब ध्यान से देखो
27 अपॉन माइनस 8 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो अगर कोई फ्रैक्शन हमारे पास a अपॉन बी में लिखा है तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो b अपॉन ए होता है, पता है ना? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो सेम 27 अपॉन माइनस 8 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? माइनस का 8 अपॉन 27 हो जाएगा। बिल्कुल भैया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 8 अपॉन 27। अब जो कट रहा है काट दो, जो नहीं कट रहा वो नहीं कट रहा। तो ये नहीं कट रहा तो 8 4 जो हो जाएगा 32 अपॉन में 9 7 63, 6 9 2 18 और 6 8 और 6 14 24। ये माइनस का आएगा, क्यों? क्योंकि 8 था माइनस का, 4 था प्लस का। तो जब भी दो अपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है 1/9 एंड 2/9 के बीच में कितने 5 रेशनल नंबर्स लिख के बताओ। देखो भाई, अभी तो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है ना, 1 के बाद डायरेक्ट 2 आ गया। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। भैया 6 से क्यों? भैया तुम्हारी मर्जी, आप 7 से करो। ठीक है, 6 से नीचे से क्यों नहीं कर रहे, मैं भी आपको रीजन बताऊंगा। तो 6 से ऊपर किया, 6 से नीचे भी करेंगे, ऊपर किया नीचे भी करेंगे। ये हो जाएगा 6 1 6, 9 6 54। ठीक है, एंड 6 दूनी 12, 9 6 54। तो अब बताओ इन दोनों के बीच आ जाएंगे 5। ध्यान से देखो, 6 अपॉन 57 के बाद आएगा 7 अपॉन 57, सॉरी 54 यार। फिर 8 अपॉन 54, देन 9 अपॉन 54, देन 10 अपॉन 54 एंड देन 11 अपॉन 54। ठीक है, 5 आ गए ना, 5 ही चाहिए भी थी। अच्छा, अगर आप 5 से करते तो क्या होता? ये होता 5 एकम 5 और ये होता 5 दूनी 10। तो 5 और 10 के बीच आपको 4 ही मिलते ना, 6 7 8 9 10। तो इसीलिए सॉरी 6 7 8 9, 9 ही मिलता, मतलब 9 तक मिलते, 4 ही मिलते, बट हमें 5 चाहिए थे, इसलिए हमने 6 से किया। आप चाहो तो 7 से कर लो, वो भी आपका राइट आंसर माना जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड वन ऑफ द माय फेवरेट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि हम देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। बाय व्हाट नंबर शुड 7/3 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 51/4? तो सिंपल भाषा में बोल रहा है कि भैया 17/3 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे मिले 51/4। इतना ही बोल रहा है। अच्छा, मान दो वो नंबर है एक्स, या ओ सॉरी फ्रैक्शन है एक्स। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपने, क्योंकि आप क्लास 8th में हो तो वैसे आपने सीख लिया होगा कि अगर कोई चीज़ राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में होती है तो वो इधर डिवाइड में आ जाती है। ठीक है, अगर कोई मल्टीप्लाई में होती है तो वो इधर जाके डिवाइड में, या फिर इधर हो मल्टीप्लाई में फिर डिवाइड में। ठीक है, कुल मिला के बात ये है, अगर बराबर के इधर साइड से हमें उधर साइड कोई चीज़ भेजनी है, ठीक है, तो उसका साइन बदल दो। मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, प्लस का माइनस एंड माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? मल्टीप्लाई को हमें उधर भेजना है क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स तो एज इट इज रहेगा। और ये 51/4 में ऐसे ही था। ये 17/3 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 17/3। अरे वाह, अब देखो 4 नंबर मिल गए, आपको पता है पहला और चौथा जाते हैं ऊपर और दूसरा और तीसरा जाते हैं नीचे। तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 51 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 17 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 7 की टेबल में 51 आता है भैया, बिल्कुल आता है। कौन से नंबर पे? 3 नंबर पे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 3/4। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 3 जा 9/4। इज इट क्लियर और नॉट? बिल्कुल भैया, आ गया। ओके, सो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन है आपके पास, देखो इसमें 2 है। सबसे पहले तो बोल रहा है कि 0 का रेसिप्रोकल बता दो। अभी मैंने बताया था कि मान लो कोई नंबर a है तो उसका रेसिप्रोकल होता है 1/a। ठीक है, तो 0 का रेसिप्रोकल उस हिसाब से तो 1/0 होना चाहिए था, बट ये रियल में नहीं होता। तो आप सिंपल लिख दोगे कि देयर इज नो रेसिप्रोकल ऑफ 0। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है भैया, रेशनल नंबर क्या होता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, रेशनल नंबर a number which we can write in the form of p upon q and q never is equals to 0, that is called rational number। अच्छा, अगर इसके टाइप्स की बात करें, ये 2 टाइप से हो सकता है बेसिकली। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग, दिख रहा है ना, ठीक है, टर्मिनेटिंग, एंड एक होता है टर्मिनेटिंग होता है एक, और एक नॉन टर्मिनेटिंग। इंग्लिश पे मत जाना, बट रिपीटिंग। अब आपको इसी से समझ में आ रहा होगा। टर्मिनेटिंग मतलब जो एक पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब कि टर्मिनेट नहीं हो रहा बट एक फिक्स इंटरवल के बाद खुद को रिपीट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 10/3 की, तो ये आपका 3.333 समथिंग जाएगा। तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है ना, 3 आते जा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर मैं टर्मिनेटिंग की बात करूँ तो अगर मैं आपको 21/5 दे दूँ तो कितना हो जाएगा? 21 में अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 4 जा 20,
1 बचा, पॉइंट लगा के 0 और 5 2 जा 10, तो कट गया ना, टर्मिनेटिंग हो तो गया। हाँ, सो इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कितना समझ में आया। अगर कहीं पे समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा, ठीक है, आपका सॉल्यूशन करने की। तब तक के लिए सी यू, हैव ए गुड डे एंड बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।